मेरे साथ मनोज जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे साथ न्यूज रूम में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी जो तस्वीरें, भारत ने छठा मैच जीत लिया है लगातार और इंग्लैंड जो पिछला चैंपियन था उसने पांचवी हार झेली है। जी हाँ, बिल्कुल संडे सुपर संडे बन गया है और जीत का सिक्सर लगाया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। और जो तूफान आया है, मैं कहूँगा आज तेज गेंदबाजी का, भारतीय तेज गेंदबाजी का, शमी का और बुमराह का, और उसमें मैं कहूँगा इंग्लैंड के परखच्चे उड़ गए हैं और इतना कहना बिल्कुल सही होगा। और दूसरी बात ये कि भारत ने सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है और साथ ही इंग्लैंड जो है अब उस पर खतरा मंडराने लगा है कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर पाएगा जो पाकिस्तान में होनी है 2025 में, क्योंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया है टॉप 7 में रहना जरूरी है। ये टीम कल भी 10वें नंबर पर थी और आज भी 10वें नंबर पर है। ये टीम कल भी इस ऐसी स्थिति में है, आज भी इसी स्थिति में। अनन्या मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अनन्या, भारत जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, लोगों में दीवानगी है क्रिकेट को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, क्या आप महसूस कर पा रही हैं वहां? क्योंकि मैं 6 बजे भी इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे और बहुत शानदार फॉर्म पर चल रही है टीम इंडिया। अगर हम लगातार 6 मैचेस की बात करें, इससे पहले भी मोहम्मद शमी, क्योंकि उन्हें रिप्लेस उन्होंने किया था हार्दिक पांड्या को, उस दिन भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था और आज भी उन्होंने 4 विकेट लिए। उसके साथ ही कुलदीप यादव ने 2 विकेट आज लिए, रविंद्र जडेजा ने 1 और बुमराह ने 3। जिस तरह से शानदार परफॉर्मेंस जो है वो मैदान में नजर आ रही है टीम इंडिया की, वो हम सबके सामने है। 100 रन से आज जीत हासिल की है और इसके बाद देखिए ये संदेश भी कि चलिए ठीक है, अगर टारगेट ज्यादा भी नहीं है तो हमारे बॉलर्स कैसे कमाल कर रहे हैं वो आज हमने मैदान में देखा। और इसके साथ ही आप देखिए सेमीफाइनल में जो टीम की जगह है वो पक्की जब तक बुमराह है तब तक मुमकिन है। मोनिका धारीवाल, दिल्ली से। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा बोर हो गई थी, मुझे नींद आने लगी। पहले तो लगा हार जाएंगे, लेकिन जो सेकंड हाफ में जो इंडिया ने खेला है, मजा आ गया। किसकी बॉलिंग सबसे सही रही? बुमराह की। क्या लगा कि आप लग रहा था कि इंग्लैंड कमबैक कर सकती है, कुछ ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, पता था हारेगी हारेगी। राजीव गोयल एसबीआई से। बहुत बढ़िया लगा मैच, बहुत आनंद आया इनसे मिलिए। ये हमारा भतीजा है, हमें पहले से पता था इंडिया जीतेगी। जीतेगी भाई, फिर आना आप लोग। जुड़ी हुई हैं अनन्या, मैं देख पा रहा हूं जो लोग वहां पर मौजूद हैं अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, लेकिन उनमें उत्साह जबरदस्त है इस जीत के बाद। सी बात है, जो लोग वहां पर मैच देखने कान्हा स्टेडियम में गए थे उनके लिए एक तरह से एक पैसा वसूल परफॉर्मेंस था। जब टॉस भारत हारा तो पहले जिस तरह से इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया, उसके बाद थोड़ी उम्मीदें, क्योंकि मैं और मनोज जी डिस्कस भी कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर 20-25 रन ज्यादा बन जाते तो श्योरिटी जो है वो पूरी रहती। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो शुरू से ही पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि फॉर्म में नहीं चल रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन आज उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से बॉलिंग अच्छी की गई। लेकिन भारत ने आज जो कमाल किया है, मैं मानती हूं कि एक तो हम ये कह रहे थे कि लगातार जो हमारा विजय रथ चला रहा है उसे हार का सामना ना करना पड़े, और हुआ भी। लगातार 6 मैच जो है वो भारत खेला है और 6 मैच में जीत हासिल हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चेस मास्टर के रूप में हम उभरे हैं। और साथ ही अगर हमारे बॉलर्स की बात करें, क्योंकि पिछले जब आप न्यूजीलैंड के मैच के साथ बात करेंगे तभी बॉलर्स जिस तरह से कमाल किया, अगर हम बात करेंगे शमी की 5 विकेट उस दिन उन्होंने लिए, आज 4 विकेट उनकी तरफ से लिए गए।
हार्दिक पांड्या को लेकर आज मैं डिस्कस कर रही थी कि कुछ कमी जो है वो खली, लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी ने वो कमी शायद पूरी कर दी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, बॉलिंग और बैटिंग अगर हम देखें टीम इंडिया में। लेकिन वो आज शमी ने वो कमी पूरी की, जिस तरह से उन्होंने 4 विकेट झटके। और बॉलर्स लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भी जब हमने देखा कि 2-2 विकेट जो है वो एक स्ट्रेटेजी जो है टीम इंडिया की मैदान में नजर आई। और उसी तरह से आज भी हमने ये देखा कि किस तरह से आप देखें ना, सिर्फ बहुत कम एक तो ओवर और दूसरा ये कि 100 रन से भारत को जब ये जीत हासिल हुई है तो अपने आप में मुझे लगता है कि पॉइंट टेबल पे कल तक हम सेकंड नंबर पे थे, आज फिर से फर्स्ट नंबर पर। मनोज जी से मैं ये जरा समझना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अब फर्स्ट नंबर पे फिर से एक बार पॉइंट टेबल पर अगर हम बात करें तो टीम इंडिया पहुंच गया है। देखिए मनोज जी इसके साथ एक चीज और ऐड कीजिएगा, क्या ये एक रिकॉर्ड है कि लगातार 6 मैच किसी वर्ल्ड कप में किसी टीम ने जीते हो? देखिए जी, पहले 6 वर्ल्ड तो पूरे रिकॉर्ड जो है खंगालने पड़ेंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पिछली बार भारत ने जो है पहले 5 मुकाबले जब जीते थे, लेकिन इसी इंग्लैंड की टीम ने हमें शिकस्त दी थी। लेकिन अब उसी इंग्लैंड की टीम से हमने लगान सहित जो है वसूल लिया है उनसे पूरा, जिसे कहते हैं बहुत ही बेहतरीन भारत का प्रदर्शन रहा। अब आप ये देखिए कि पिछली वर्ल्ड चैंपियन है ये टीम, उसको हम 129 रन पर समेट देते हैं। 50 ओवर का मैच है, शायद वो भूल जाते हैं 50 ओवर का मैच है, वो 35वें ओवर में ही सिमट जाते हैं। पिछला मैच अगर आप देखें अफगानिस्तान के खिलाफ वो 41वें ओवर में ढेर हो जाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला वो 33वें ओवर में ढेर हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला होता है उसमें तो 22वें ओवर में ही पुलिंदा बन जाता है पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त कितनी जूझ रही है बैटिंग में खास तौर पर। और आज बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी रही, लेकिन हमारी बॉलिंग उनसे भी अच्छी रही। आज उनकी कप्तानी अच्छी रही, पहली बार बटलर ने बहुत बेहतरीन कप्तानी का प्रदर्शन किया, लेकिन आज रोहित शर्मा ने उनसे भी बढ़िया कप्तानी का प्रदर्शन किया। और उनके लिए यादगार मैच था, क्योंकि 100वीं बार वो कप्तानी कर रहे थे अपने मुल्क के लिए, और ये अपने आप में बहुत यादगार लम्हा है। और वो सबसे सफलतम कप्तान हो गए हैं दुनिया के, चाहे वो हेंसी क्रोनी हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, सबके सब जो है जितने भी कप्तान रहे हैं दुनिया भर के, उन सबको रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान पीछे छोड़ दिया है। ठीक है सर, मैं जय शुक्ला का रुख कर लेता हूं, लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जय, आपके साथ लोग भी हैं, बात कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से आज इंडिया ने अच्छी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले कि भारत के सभी जितने रहने वाले हैं उनको बधाई। आज हम लोगों ने 2023 के वनडे विश्व कप में लगातार 6ठी जीत हासिल की है इंग्लैंड के ऊपर। जैसा कि पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए जैसा स्कोर खड़ा किया 230 रन का, हम लोग उससे ज्यादा कहीं अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग 280 का फाइटिंग टोटल रहेगा, लेकिन 230 रन पे इंडिया ने ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया। और उसके बाद फिर जो है गेंदबाजी करनी पड़ी, बहुत तारीफ करनी। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि इंडिया इस पूरे मैच में कहीं उसने इंग्लैंड को हावी होने नहीं दिया, क्योंकि इस पिच पर एवरेज स्कोर 230-240 का रहता ही रहता है। तो एवरेज स्कोर के आसपास स्कोर था हमारा। और जैसा कि पावर प्ले माना जाता है कि पावर प्ले में अगर आप विकेट निकालते हैं तो आप पकड़ बना सकते हैं पूरी तरह से। तो पावर प्ले का भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन, बहुत अच्छी कप्तानी की रोहित शर्मा ने। और मोहम्मद शमी का तो जितनी तारीफ करें, अभी केवल 2 मैच खेले और 2 मैचों में इतना लाजवाब परफॉर्मेंस की इंडिया का विजय रथ जो है ये फाइनल तक बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल इंडिया ये वर्ल्ड कप उठाने जा रही है, उठाने दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ बिल्कुल जिस विजय रथ पर भारतीय टीम इस समय सवार है उसको रोकना बिल्कुल अब नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। और आज तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि 250 के अंदर एक बार हिचकिचाहट हो रही थी कि शायद जो है टारगेट थोड़ा छोटा रह गया है, लेकिन क्या गजब की शुरुआत की जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी की उस पेस जोड़ी ने। हालांकि सिराज थोड़ा ऑफ ट्रैक दिखे, लेकिन शामी और बुमराह ने कायदे से कंपनसेट किया। और उसके बाद में जैसा कि हम सभी जानते हैं अपनी बिल्कुल एक जो बैलेंस परफॉर्मेंस होता है, बैलेंस परफॉर्मेंस चाहे बल्लेबाजी हो। और सबसे अच्छी बात जो 49 रन की पारी सूर्यकुमार यादव ने खेली, एक लोअर मिडिल ऑर्डर से हमको एक फेथ मिला कि हाँ वहां पर भी कोई आकर हमको रन दे सकता है। जडेजा पिछले मैच में, इस मैच में सूर्यकुमार यादव। तो एक जो बैलेंस अप्रोच होती है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, लोअर मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, स्पिन ट्रैक, स्पिनिंग हो, हर क्षेत्र में भारत इतना अच्छा कर रहा है कि ये पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया ही लेकर आएगी। वर्ल्ड कप इंडिया ही लेकर आएगी। बिल्कुल, यहाँ लोगों का उत्साह देख सकते हैं, चाहेंगे देख सकते हैं उत्साह। यहाँ पर लोगों का आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना उत्साहित है इंडिया की इस जीत से। जी जरा ये पता कीजिए किसी खिलाड़ी की कमी तो नहीं खली इन लोगों को? बिल्कुल, ये बताइए आपको किसी खिलाड़ी की कमी तो नहीं खली? जैसे कोहली आए और चले गए, क्या कहेंगे? कोहली वर्ल्ड कप में आज पहली बार 0 पर आउट हुए हैं, तो कोहली का ये अपने आप में दर्शाता है कोहली कितना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन जिस तरह से कोहली के आउट होने के बाद रोहित शर्मा और राहुल ने पार्टनरशिप की,
निश्चित रूप से उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। एक बार थोड़ा सा हार्दिक पांड्या की कमी जरूर महसूस हुई जब एक विकेट लगातार गिरने लगे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया बिल्कुल शानदार था। अदब से, नजाकत से और नफासत से इंग्लैंड को जो है शहरे तहजीब में ढेर किया भारतीय टीम ने। पॉजिटिव चीज है कि हर मैच में एक नया हीरो मिल रहा है। कभी शमी परफॉर्म करता है, कभी सूर्य कुमार परफॉर्म करता है, कभी रोहित परफॉर्म करता है। हर मैच में आपको विराट कोहली पे डिपेंड नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये 2 बार हमारे साथ हुआ है। 15 में हम इसी तरह हारे, 19 में इसी तरह हारे। तो हर मैच में एक नया हीरो होना भी बहुत पॉजिटिव बात है। अगर विराट कोहली आज परफॉर्म नहीं किया, आज रोहित ने परफॉर्म किया, किसी दिन गिल ने परफॉर्म किया, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है टीम के लिए। एक 20 साल का इतिहास भी तोड़ दिया आज। बिल्कुल 20 सालों बाद आज इंग्लैंड पर जीत मिली। लास्ट टाइम हमारा ड्रॉ हो गया था 2011 में, उसके बाद 19 में हम हार गए थे। तो आज बहुत बड़ा इतिहास इंडिया ने रचा और खुशकिस्मती इस बात की कि लखनऊ के मैदान पर इतिहास रचा गया। बिल्कुल, यहाँ लोग खुश है क्योंकि लखनऊ के मैदान पर कहीं ना कहीं ये इतिहास रचा गया। तो आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं कितना खुश है लखनऊ। लाइव जश्न की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। जय, आपके साथ लाइव जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं। मनोज जोशी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक शख्स ने बड़ा अदब के साथ बोला, उसने कहा नजाकत से, नफासत से हराया है। ये किस तरीके का हराना होता है? इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, फील्डिंग ठीक है, एक आध विराट कोहली से कैच छूटा, बहुत मुश्किल कैच था। और जिस तरह आज रोहित शर्मा, केएल राहुल के बीच 91 रन की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशल रही। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने आज 49 रन की पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि बेंच स्ट्रेंथ में भारत अग्रणी है, सबसे आगे है। इस वक्त कोई दुनिया, उनका कोई सानी नहीं है दुनिया में। उसके बाद गेंदबाजी का जो कहर बरपाना शुरू किया, बुमराह को हर कोई बहुत सावधानी के साथ खेल रहा था, हर कोई बहुत डर के खेल रहा था कि भाई इसको शुरुआती ओवर में विकेट नहीं देना, लेकिन वहां भी उन्होंने 2 विकेट चटका लिए। एक तरह से हमारी जीत की पटकथा जो है वो बुमराह ने ही लिखी और आगे का काम, उसे जो एग्जीक्यूट करने का काम है वो शमी ने कर दिखाया। लगातार दूसरे मैच में पहले 5 विकेट, फिर 4 विकेट, और एक तरह से टीम प्रबंधन को एक जवाब जरूर दिया उन्होंने अपने प्रदर्शन से कि आखिर उन्हें पिछले मुकाबलों में क्यों बाहर बिठाया गया था। ठीक है सर, मैं जरा अनन्या से एक सवाल ले लेता हूं। अनन्या, विराट कोहली का आज खेल क्या कुछ खला क्या आपको? विराट कोहली से हमेशा उम्मीदें रहती है और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ये रिकॉर्ड भी एक तरह से कहा जा सकता है कि जो कि गलत ही होगा कि विराट कोहली वर्ल्ड कप में पहली बार 0 रन पर आउट हुए हैं। और वहीं शुभमन गिल भी ऐसा हुआ है कि वो 1 डिजिट में रन बनाकर आज आउट हुए हैं। शुभमन गिल और विराट कोहली की बात करें, और विराट कोहली की कमी खल रही थी। मैं मनोज जी से भी इस बात को डिस्कस कर रही थी कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी जिस तरह से वो पिछले मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे। रोहित शर्मा जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि वो तो अच्छा खेले, लेकिन विराट कोहली की कमी हमेशा हमें खलती है क्योंकि चेज मास्टर तो वो है ही, और उनसे उम्मीदें इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग में जो बैटिंग ऑर्डर है वो चलता है तो फिर नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए इतना प्रेशर नहीं रहता। हालांकि 5 मैचेस हम जीत चुके हैं, प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी रन अगर विराट कोहली कुछ चलते तो रन ज्यादा बनते, जिसको लेकर हम डिस्कस कर रहे थे पहले तक कि भाई 230 रन 230 का टारगेट है, अगर 20-25 रन और ज्यादा बन जाते तो बहुत हद तक श्योरिटी रहती। लेकिन मनोज जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी क्योंकि मनोज जी मैं इससे पहले आपसे ही डिस्कस कर रही थी और आप बोल भी रहे थे कि एक डिसिप्लिन जो है वो बॉलर्स में नजर आना चाहिए, वो नजर आया। और मुझे लगता है कि फिर जो मिडिल ऑर्डर था इंग्लैंड का, बैक टू बैक वो विकेट खोते चले गए और शायद इसीलिए एक बड़ा नंबर है, 100 रन से भारत ने हराया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से अनुशासित गेंदबाजी हुई है, जिस तरह से ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं अटैक करने वाली गेंदबाजी जो हुई है भारत की तरफ से, स्किड होती हुई गेंदें बहुत खतरनाक थी। जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट पे डिलीवरी पर उन्होंने एक विकेट चटकाया शुरुआती ओवर में जब उन्होंने डेविड मलान को आउट किया। डेविड मलान जो कि T20 क्रिकेट के फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं और इस वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी, जो एकमात्र सेंचुरी लगी है वो डेविड मलान के ही बल्ले से लगी है, लेकिन यहां पर उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चलने दिया। उसके बाद शमी का जो आतंक शुरू हुआ, उन्होंने जो 2 विकेट चटकाए जल्दी जल्दी से, बेन स्टोक को बिल्कुल जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी में उन्होंने फंसा दिया था। एक फुलर लेंथ, पहले उन्होंने हार्ड लेंथ की गेंद की, फिर उसके बाद गेंद को थोड़ा और आगे रखा, फिर और आगे रखा, फिर फुलर लेंथ गेंद पर आखिरकार उन्होंने विकेट चटका लिया। और बुमराह ने जो आज विकेट चटकाया है वो उन्होंने एक लेग स्लिप रखी और लेग स्लिप के बाद उन्होंने एक तरह से वो छकाने के लिए थी, परेशान करने के लिए थी, लेकिन गेंद उन्होंने दूसरी दिशा में की। तो ये होता है एक प्रेजेंस ऑफ माइंड। जी, तो इस तरीके से भारत ने जो तस्वीर पेश की है लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, वो बता रही है कि भारत की टीम तो आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन मनोज जी अब लोग कयास लगाना शुरू कर चुके हैं कि पहली 4 टीमें कौन सी होंगी और अगर सेमीफाइनल का जो तस्वीर सामने आएगी उसमें कौन किससे टकरा रही होगी।
आपका जो अनुभव है अभी तक, वो क्या किस तरीके का लड़ाई सामने रखता है? कौन सी टीम किससे टकराएगी सेमीफाइनल में? देखिए, सेमीफाइनल का जो यहाँ पर तस्वीर जो है वो 1 वर्सेस 4 है, यानी 1 का जो टॉप पे रहती है टीम वो चौथे नंबर की टीम से मुकाबला करती है इस वक्त अगर देखा जाए तो, और दूसरे और तीसरे नंबर की टीमें आपस में टकराती हैं। तो अब क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 2 मुकाबले हार चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम को अगर कोई और झटका लगता है, ऑस्ट्रेलिया लगातार जीतती है, तो ऐसी स्थिति में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो सकता है। न्यूजीलैंड को कितना भी आप कमजोर कहें, लेकिन वही हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराती है फाइनल में। वही टीम पिछली बार उसने हमें सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन इस बार हमने लीग में हराकर एक तरह से एक ट्रेलर हमने दिखा दिया है। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में चाहे हमारे सामने अब न्यूजीलैंड आए चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, जिनको हम दोनों को हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हराना अभी बाकी है। 12 तारीख को ईडन गार्डन में हम उनको भी देख लेंगे। तो हमारी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में बहुत अच्छा संतुलन है जी। कितने चांस आपको लग रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जल्द लौट सकता है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि वो अब ना तो टीम के साथ है लखनऊ में, वो हैं इस वक्त बेंगलोर में, एनसीए में हैं और रिहैब कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो श्रीलंका का मैच जो अगला होगा उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में ईडन गार्डन में जो मुकाबला होना है वहां वो टीम के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब खबरें कुछ और भी आ रही हैं कि भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जो 2 विकल्प थे, सूर्य कुमार यादव और शमी, दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज जिस तरह से दोनों का परफॉर्मेंस है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सेमीफाइनल में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या को सीधे सेमीफाइनल में उतारा जाए, ताकि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर उतरें और भारतीय टीम को जीत दिलाएं। जय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से, वही लखनऊ जहां पर एकाना स्टेडियम में मैच हुआ, भारत ने लगातार 6ठी जीत हासिल की। जय, लगातार जश्न मनाया जा रहा है लगता है लखनऊ में। बिल्कुल, हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ युवा साथी हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर के किस तरह से जश्न मना रहे हैं और चक दे इंडिया का एक बार जोरदार आप लोग नारा लगा दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज की जिस तरह की जीत रही है उस पर क्या कहेंगे आप? अद्भुत जीत यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों ने आकर के प्रदर्शन किया है, विद ऑल ब्लेजिंग गन्स, सारी गरजती हुई नालों के साथ उतरे कप्तान रोहित शर्मा और उनके सूरमा। जिस प्रकार से भारतीय पेस अटैक ने शुरुआत की, खासतौर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने, अद्भुत था, अद्भुत क्राउड सपोर्ट था। बात यह है कि भारत की क्रिकेट अब तक कही जाती थी बैटिंग डोमिनेटिंग क्रिकेट, लेकिन इस बार पहली बार 2-3 मैच देख के लग रहा है कि भारत की क्रिकेट केवल बैटिंग पे ही नहीं बल्कि बॉलिंग से भी डोमिनेट कर सकती है। लो स्कोरिंग मैच में बॉलिंग के दम पर भी जीत सकती है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है और बहुत बदलता फेस क्रिकेट है, क्योंकि भारत हमेशा से बैटिंग डोमिनेट क्रिकेट रहा है, लेकिन अब भारत बॉलिंग में भी डोमिनेट कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट कर रहा है। जी हाँ, जो विश्व कप का रिदम चल रहा था उसके अगेंस्ट जाते हुए एक पिच मिली, एक स्लो पिच मिली, एक टर्निंग ट्रैक मिला और उस पर भी भारतीय गेंदबाजों ने दमखम दिखाई। ये हमारी टीम का बैलेंस को दर्शाता है कि किस प्रकार से टीम जो है पूरी तरीके से विश्व कप उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, सेमीफाइनल के जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि टॉप 4 का लगभग 3 प्लेयर हो चुका है, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब वो टॉप 4 में पकड़ अपनी बना चुकी है। जिस रिदम में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जिस रिदम में वो लोग खेल रहे हैं, अभी कल भी 390 के आसपास का स्कोर, बहुत ही क्लोज कंपटीशन हुआ, तो इसलिए जो है अब टॉप 4 हमारा क्लियर है। लेकिन इंडिया को सेमीफाइनल में बहुत ही अलग तरीके का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि सेमीफाइनल में हमेशा एक मजबूत टीम आपके सामने होती है। आपको लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए टीम में? नहीं, बिल्कुल टीम बहुत बैलेंस है। हालांकि हार्दिक पांड्या के आने से एक फैक्टर, एक छोटा बॉलर हमको मिल जाता है, तो निश्चित रूप से सूर्य कुमार यादव की जगह अभी हार्दिक पांड्या ज्यादा सहज लग रहे हैं। लेकिन ये टीम पूरी तरह से बैलेंस है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, स्पिन हो, फास्ट बॉलिंग हो, हर तरह से बैलेंस है। निश्चित रूप से वर्ल्ड कप उठाने जा रही है इंडिया। 19 नवंबर को भारत इतिहास रचने जा रहा है, 2011 की कहानी रिपीट करने जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यकीन है कि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया ही लाएगी। जरा पूछिए तो कि जश्न कितनी देर तक मनाएंगे, क्या करने की तैयारी है इन लोगों की अब इसके बाद? बिल्कुल, क्या आप लोग पटाखे वगैरह भी फोड़ेंगे? क्योंकि दिवाली का भी पटाखे हम लोग शाम से फोड़ रहे हैं, हम लोग को पहले से ही पता था मैच। असली दिवाली जो है 19 को मनाई जाएगी, जब अहमदाबाद से वर्ल्ड कप उठाने की लाइव तस्वीरें पूरे भारत में टेलीकास्ट की जाएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी मैच का पूरा आनंद लेती हुई, सारी महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ हम आपको और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो महिलाएं भी साथ में हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पर इस तरह से मैच जैसे ही जीत हुई है वैसे कितना खुश है। क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर के? बहुत बढ़िया है भाई, भारत जीत रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। किस तरह से जश्न मनाएंगे आप लोग? जश्न किस तरह से मनाएंगे? क्या कोई बारूद? हाँ, क्या करें? पार्टी करके। बिल्कुल, यहाँ इन लोग की पार्टी भी चल रही है, जश्न भी मनाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिवाली है, दिवाली से पहले ही ये लोग जीत के जश्न के तौर पर पटाखे भी फोड़ने वाले हैं। जी
तो इकाना स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, पूरा हाउस पैक था आज। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, इकाना स्टेडियम पूरी तरह से भरा था। इवन ये भी था कि लोगों ने ब्लैक में टिकट ली, जो टिकट महंगी दरों पर खरीद कर लोगों ने वहां पर मैच देखा। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह का खासी तौर का जो उत्साह है या क्रेज था आज के मैच को लेकर के, कि लोगों ने ब्लैक में टिकट खरीद कर इस पूरे मैच का लुत्फ लिया। जी ठीक है, मेरे साथ मनोज जोशी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, राहुल द्रविड़ और ये 6 जीते, इसमें क्या कनेक्शन देखता है, किस तरह से आप इसका एनालिसिस करेंगे? राहुल द्रविड़ और ये 6 जीत जो भारत को नसीब हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कहूँगा राहुल द्रविड़ की एक सूझबूझ दिखाई देती है, और जो वो स्टबन थे कुछ चीज़ों को लेकर, जब ये कहा जा रहा था कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वनडे क्रिकेट में, तो उन पर क्यों विचार किया जा रहा है, लेकिन वो जो है परफॉर्मेंस से ज़्यादा इस बात को देखते हैं किस प्लेयर की कितनी क्लास है, और वो उनको उनमें क्लास वो दिखाई दी, और शायद ये उनकी टीम थी, और इस टीम के साथ वो चले और उस पर भरोसा उन्होंने किया। उन्हें लगा कि यहाँ पर तीनों फ्रंटलाइन बॉलर्स को खिलाना ज़रूरी है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत पक्ष में नहीं हूँ इस बात के, अगर कहीं स्पिन लेती हुई विकेट है, क्योंकि यहाँ स्पिनर्स के लिए भी कहीं स्कोप था कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर रविचंद्रन अश्विन नहीं थे, तो हम शायद 20 से 25 रन जो है शॉर्ट रह गए। अब हमें ये नहीं देखना कि हमने उसको हरा दिया, हमने इसको हरा दिया, हमने पिछले चैंपियन को हरा दिया। हमने चमचमाती ट्रॉफी उठानी है, जिसे बहुत लंबा समय हो गया है, 13 वर्ष हो चुके हैं, 2010 में हमने उठाई थी। मुझे लगता है कि जहां भी हल्का सा स्पिन ट्रैक हो, आप रविचंद्रन अश्विन को जरूर खिलाएं, और आपको उसके लिए शायद अगर सिराज को बाहर भी बिठाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 8वें नंबर पर आपके पास कोई ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। और आज जिस तरह 5 या 6 ओवर में कोई ज्यादा रन नहीं बने भारत के, क्योंकि जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुए उसके बाद जो है गनीमत इतनी रही, एक राहत की बात यह रही कि भारत ने पूरे 50 ओवर खेले, लेकिन जो जिस तीव्रता के साथ, तेजी के साथ रन बनने चाहिए थे, बस वो हमारे जो टेलेंडर्स थे, पुछल्ला बल्लेबाज थे, वो बस टेल जो है वो खेलती रह गई। अब मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहूंगा। 20 साल बाद एक फिल्म बहुत मशहूर हुई थी, आज 20 साल बाद ही भारत ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया है, और तब ये याद किया जाता था कि वो आशीष नेहरा वाला मैच 20 साल पहले जो आशीष नेहरा ने मैच जितवाया था 6 विकेट चटकाकर इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे लगता है अब लंबे समय के बाद या इस मैच के बाद इस मैच को इसलिए याद रखा जाएगा कि वो रोहित शर्मा वाला मैच या वो शमी और बुमराह वाला मैच। जी, वो शमी और बुमराह वाला मैच, वो रोहित शर्मा वाला मैच, आगे आने वाले जो भारत के मैच हैं, मैं 230 रनों की बात कर रहा हूं जो भारत ने आज 230 रन बनाए थे। क्या आपको लग रहा है ये सफिशिएंट रन थे? क्या आपको ये लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत बेहतर बॉलिंग की और भारत को रोका? क्या आपको ये लग रहा है कि इसके जरिए दूसरी टीमों को संदेश गया होगा कि भारत को कैसे रोका जा सकता है कम स्कोर पर? देखिए, जिस तरह से एक दिन पहले तक नीदरलैंड ने भी करीब 228 रन के आसपास कुछ बनाए थे और उसका बखूबी बचाव किया था एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। वो बांग्लादेश थी जिसने भारत को भी हराया इस सीजन में, जिसने जो है काफ़ी अच्छी टीमों को हराया, आला दर्जे की टीमों को हराया है। भारत को उसने एशिया कप में भी हराया, सीरीज में भी हराया। लेकिन अब सवाल है आपका इंडिया का, तो मैं तो कहूँगा कि आप 8वें नंबर पर अगर आप एक बल्लेबाज या एक ऑलराउंडर रखते हैं, रविचंद्रन अश्विन बहुत आइडियल हैं, तो आप शायद ये 25 रन या 30 रन और बना पाते, हमारे गेंदबाजों पर कोई दबाव ना होता। ठीक है, हमारी गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग रही, हमारे पास छठा बॉलर नहीं था। अब मान लीजिए जैसे पिछले मैच में हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, कुलदीप यादव थोड़े महंगे साबित हो गए थे पहले स्पेल में, वो तो भला रोहित शर्मा की सूझबूझ काम आई कि उन्होंने दूसरे स्पेल में उनका बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया, 1 ओवर उनका 40 ओवर के बाद भी बचा कर रखा। तो ये जो सूझबूझ छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बहुत कायदे की होती हैं। और आज जिस तरह से रोहित शर्मा बार बार आज चिल्लाते रहे जोर जोर से, स्टंप माइक के जरिए वो आवाज हमारे कानों में भी आती रही कि भाई ऑफ से डाल, बाहर गेंद को, यानी जो रफ पैचेस बन रहे थे उसका वो इस्तेमाल करें। और वही कुलदीप यादव ने किया, वही आज जडेजा ने किया। दोनों को आज विकेट भी मिले, और जो 2 विकेट आज चटकाए हैं कुलदीप यादव ने बटलर और लिविंगस्टोन के, उसने भी मैच में एक बड़ा असर डाला। क्योंकि हम अक्सर शमी की तारीफ करते हैं, बुमराह की तारीफ करते हैं, रोहित की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं कि जिनका योगदान इसमें बहुत बड़ा था, उसमें कुलदीप यादव जो निरंतर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो बहुत कसी हुई गेंदबाजी करके एक दबाव बनाते हैं, डॉट बॉल का दबाव बनाते हैं, जिससे विकेट अपने आप मिल जाता है भारत। विराट कोहली और शुभमन गिल का आज जिस तरीके का स्कोर कार्ड रहा, क्या आपको लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ गए इसलिए ऐसा हुआ, या कुछ और बात आपको समझ में आती है? नहीं, देखिए, वो निप बेकर गेंद थी, बहुत तेजी के साथ अंदर आई थी, वो एक अनप्लेबल बॉल थी
जिस पर वो आउट हुए शुभमन गिल। हालांकि एक हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है, लेकिन क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है 2023 का, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा या दुनिया के किसी भी प्लेयर से ज़्यादा अच्छा रहा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो रन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेंगी, इसीलिए पूरे देशवासी उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और वहीं रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली मैं कहूँगा कि हर खिलाड़ी से आप हर बार सेंचुरी की उम्मीद नहीं कर सकते, हर बार 90+ की उम्मीद नहीं कर सकते। एक क्रिकेट है, विराट ने रन नहीं बनाए, रोहित ने बना लिए, एक ही बात है। और पीछे का काम बहुत अच्छे तरीके से KL राहुल ने और सूर्य कुमार यादव ने कर दिया। यानी आपकी टीम जो है पूरी एक इकाई की तरह खेल रही है, यूनिट की तरह खेल रही है, क्योंकि खराब दिन यानी किसी का भी आ सकता है। एक बॉल होती है आपको आउट करने के लिए, लेकिन आपके पास बाउंड्रीज लगाने के लिए बहुत सी बॉलें होती हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बॉल होती है जो कि तय कर देती है कि आप हैं या आप नहीं हैं, लेकिन आगे आने वाले मैचों में आपने रविचंद्रन अश्विन का 2-3 बार नाम ले लिया है, और मैंने और भी कई एक्सपर्ट को सुना है जिन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि रविचंद्रन अश्विन एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन आगे आने वाले मैचों में बेहतर कर पाएंगे? इसलिए कि वो नंबर 8 पर हमारे पास कोई बल्लेबाज नहीं है। आज जो कुछ हुआ ऐसा अमूमन होता नहीं है, आपके बल्लेबाज ही पूरी जो है टीम को संभाल लेते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सूर्य कुमार यादव 45वें ओवर में आउट हुए, रेस्ट शॉट था, और उसके बाद जितने भी बल्लेबाज बचे थे, जितने भी पुछल्ला जो टेल थी हमारी, वो सिर्फ 50 ओवर पूरे करने के लिए खेल रही थी। उस वक्त जो है बड़े आराम से मैं समझता हूँ 25 से 30 रन अधिक बनाए जा सकते थे, ताकि अभी तो ये आज इंग्लैंड की टीम थी जो बहुत जूझ रही है, अपने खराब फॉर्म से जूझ रही है। कल साउथ अफ्रीका अगर हो, और साउथ अफ्रीका के जैसे क्लासेन अच्छी फॉर्म में हैं, जैसे उनके जो आला दर्जे के जो खिलाड़ी हैं डेविड मिलर, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, मार्को जेनसन बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो कम से कम छोड़ेंगे नहीं ऐसे टाइम में। तो मुझे लगता है चमचमाती ट्रॉफी के बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उनको हमें समय रहते दुरुस्त कर लेना चाहिए। जो कमियां हैं उन्हें मानना चाहिए कि हम जीत में इतने मंत्रमुग्ध ना हो जाएं कि हम लोग जो बेसिक चीजें हैं, जो हमें अभी जरूरत है टीम की, जिससे जो चैंपियन बनने की और हमें जी, आप सही कह रहे हैं। 6 जीते एक सपना होती हैं किसी भी टीम के लिए। ऐसे वर्ल्ड लेवल के किसी कॉन्टेस्ट, किसी कंपटीशन में 6 लगातार जीते। मैं जय शुक्ला का रुख कर लेना चाहता हूं। जय, आपके साथ और भी लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लगातार लोग आते ही चले जा रहे हैं। जी, मैं बता दूं, इस वक्त यहाँ पर जो मोहल्ले के जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब आपको खड़े दिख जाएंगे, रोड पर हैं। यहाँ लोग किस तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ जाएंगे। तिरंगे भी हैं इन लोगों के पास में, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। जीत से कहीं ना कहीं काफी खुश हैं, और बात भी करते हैं। ये बताइए, आज की जीत से कितना खुश हैं आप? आज की जीत से बहुत खुश हैं। भारत के लिए बहुत पॉजिटिव निकल गए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे कि इस पूरे 2023 के वर्ल्ड कप में फ्रंट से लीड करते हुए चले आ रहे हैं। हमेशा कप्तानी पारी खेलते हैं और आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। तो आज उन्होंने थोड़ा अपना जो आक्रामक अंदाज है, स्वाभाविक खेल है, उसमें थोड़ा नरम रवैया रखा, और जिस तरीके से मैच को आगे बढ़ाया उससे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि काफी पेशेंस रख के खेला, काफी पेशेंस रख के खेला। और इससे बात ये निकल के आती है कि जब भी सेमीफाइनल या जैसे क्रूशियल मैच ऐसा कुछ होगा, तो एक संभावना बनती है कि रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और जिस तरीके से कुलदीप लगातार मध्य क्रम के ओवरों में विकेट ले रहे हैं, आज भी उन्होंने जोस बटलर का जिस तरीके से विकेट निकाला, अपनी क्रिकेट की जादू में इनको फंसाया, तो बहुत प्रभावित किया है। स्पिन जोड़ी ने भी, और खासकर पेस तो कमाल कर ही रहा है। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से 2019 वर्ल्ड कप में दिखे थे, और उसके बाद जब वापसी की है तो बहुत शानदार वापसी की है। लग रहा है सभी लोग खुश हैं, सभी के चेहरे पर खुशी है। भारत जीतती है, भारत आगे बढ़ती है, देशवासी खुश होते हैं। फिलहाल के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।